बीजेपी पार्टी के 10 बड़े नेता जो चुनाव जीते, लेकिन फिर भी अगले चुनाव में बीजेपी ने इनका टिकट काट दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 10 पर आते हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी, पटना साहिब के बिहारी बाबू, जिनका आइकॉनिक डायलॉग खामोश खुद उन्हीं के राजनीतिक करियर पर भारी पड़ गया। 2009 और 2014 के लोकसभा चुनावों में इन्होंने बम्पर वोटों से जीत हासिल की थी। पूरी शानो शौकत से सत्ता के गलियारों में घूमते थे। लेकिन भाई, राजनीति में ज़्यादा बोलना और अपनी ही नाव में छेद करना सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। ये दिल्ली दरबार के खिलाफ ही मुखर होकर मोर्चा खोल बैठे। नोटबंदी हो या जीएसटी, शत्रुघ्न सिन्हा जी ने अपनी सरकार पर ऐसे तीखे बाण चलाए कि विपक्ष भी संसद में खड़े होकर तालियां पीटने लगा। टीवी डिबेट्स से लेकर ट्विटर तक इन्होंने बगावती सुरों की झाड़ी लगा दी। नतीजा वही हुआ जो राजनीति में हर बागी का होता है। 2019 आते आते हाईकमान ने इनका ऐसा पत्ता काटा कि इन्हें अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए सीधा कांग्रेस का हाथ थामना पड़ा। जीतने वाले घोड़े जरूर थे, लेकिन जब घोड़ा ही घुड़सवार को गिराने की जिद पर अड़ जाए तो उसे रेस से बाहर करना ही पड़ता है। खैर, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। आगे देखिए कैसे दिल्ली के सबसे शरीफ और कद्दावर नेताओं की कुर्सी उनके पैरों के नीचे से खिसक गई। नंबर 9 पर आते हैं जयंत सिन्हा जी, हजारीबाग से 2014 और 2019 के लगातार विजेता। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा जी के सुपुत्र, एकदम पढ़े लिखे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाले कॉर्पोरेट स्टाइल नेता। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में इन्हें बाकायदा वित्त राज्य मंत्री का रुतबा मिला। सब कुछ एकदम सेट था। लेकिन राजनीति में सिर्फ डिग्री और विदेशी पढ़ाई काम नहीं आती, जमीन पर कार्यकर्ताओं की नब्ज पकड़नी पड़ती है। 2024 का चुनाव आते आते हजारीबाग की हवा पूरी तरह बदलने लगी थी। लोकल कैडर में इनके खिलाफ एंटी इनकमेंसी का ऐसा भयंकर बवंडर उठा कि पार्टी ने डैमेज कंट्रोल का सायरन बजा दिया। ऊपर से पिता यशवंत सिन्हा जी लगातार मोदी सरकार के खिलाफ आग उगल रहे थे। इधर जयंत सिन्हा जी को अपने टिकट करने की पक्की भनक लग गई। उधर उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद ही ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का झंडा उठा लिया। चुनाव से ठीक पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दी कि मुझे चुनावी राजनीति से मुक्त किया जाए। इसे कहते हैं बेइज्जती से पहले खुद ही इज्जत से एग्जिट ले लेना। पर आगे वाले नेताजी का एग्जिट इतना शरीफ नहीं था। उन्होंने तो संसद में ही ऐसा बोल दिया था कि पूरे देश का राजनीतिक पारा हाई हो गया था। नंबर 8 पर आते हैं रमेश बिधूड़ी जी, दक्षिण दिल्ली के दबंग और बाहुबली माने जाने वाले नेता। 2014 और 2019 के चुनावों में इन्होंने शानदार मार्जिन से जीत दर्ज की थी। गुर्जर वोट बैंक पर इनकी पकड़ एकदम मजबूत थी। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में जुबान ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और जुबान ही आपका राजनीतिक दिवालिया निकाल देती है। सितंबर 2023 के संसद सत्र में इनकी जुबान ऐसी फिसली कि सीधे गहरी खाई में जा गिरी। इन्होंने संसद के भीतर विपक्ष के एक सांसद को ऐसे अपशब्द और अमर्यादित गालियां दी जिससे पूरी पार्टी रातों रात बैकफुट पर आ गई। विपक्ष को बैठे बिठाए एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा मिल गया। हाईकमान को तुरंत समझ आ गया कि डैमेज बहुत बड़ा है और दिल्ली की जनता सब बारीकी से देख रही है। बस 2024 में पार्टी ने अनुशासन का हंटर चलाया और बिधूड़ी जी का टिकट सीधे क्लीन बोल्ड कर दिया। इनकी जगह रामवीर सिंह बिधूड़ी जी को मैदान में उतार दिया गया। जुबान से ही एक और फायरब्रांड नेता का पत्ता कटा है, जिनका नाम सुनकर आप भी कहेंगे कि राजनीति में हिंदुत्व का कार्ड भी एक लिमिट तक ही काम आता है। नंबर 7 पर आते हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने भोपाल सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह जी को 3 लाख से ज्यादा वोटों से धूल चटाई थी। उस वक्त हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरी थी। लेकिन मैडम को विवादों में रहने से कुछ ज्यादा ही प्यार था। कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को सरेआम देशभक्त बता दिया, तो कभी शहीद हेमंत करकरे जी पर विवादित टिप्पणी कर दी। इनके बयानों से पार्टी का सिरदर्द इतना ज्यादा बढ़ गया कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नेशनल टीवी पर आकर कहना पड़ गया कि मैं इन्हें मन से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। राजनीति में समझदार को इशारा काफी होता है। 2024 का चुनाव आते आते पार्टी ने इनका टिकट ऐसा काटा कि भोपाल में किसी ने चूं तक नहीं की। दिल्ली की लाइन क्रॉस करना सख्त मना है। ये बात इन्हें बहुत भारी कीमत चुकाकर समझ आई। अगला नाम सुनेंगे तो आप सच में चौंक जाएंगे, क्योंकि ये तो खुद कुश्ती के उस्ताद थे, लेकिन राजनीति के अखाड़े में चित हो गए।
नंबर 6 पर आते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जी, केसरगंज के असली रॉबिन हुड और 6 बार के अजय सांसद। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर इनका सिक्का चलता था। इनका खुद का डायलॉग था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। लेकिन 2024 आते आते देश की महिला पहलवानों ने इनके खिलाफ यौन शोषण का ऐसा मोर्चा खोला कि इनकी मजबूत कुर्सी भी डोल गई। दिल्ली के जंतर मंतर पर हफ्तों तक बवाल चला। विपक्ष ने इसे इंटरनेशनल मुद्दा बना दिया। पार्टी की रोज भारी फजीहत होने लगी। आलकमान भयंकर धर्म संकट में फंस गया था। एक तरफ राजपूत वोट बैंक को नाराज करने का रिस्क था और दूसरी तरफ डैमेज कंट्रोल भी करना था। नतीजा, दिल्ली दरबार ने बीच का मास्टर स्ट्रोक रास्ता निकाला। बाहुबली जी का टिकट काट दिया गया, लेकिन उनकी नाराजगी दूर करने के लिए वही टिकट उनके बेटे करण भूषण सिंह जी को थमा दिया गया। इसे कहते हैं चित भी मेरी पट भी मेरी। अब जो नाम आ रहा है वो कभी गांधी परिवार का एक लौता भगवा चेहरा हुआ करता था, लेकिन आज पूरी तरह साइड लाइन है। नंबर 5 पर आते हैं वरुण गांधी जी। पीलीभीत से 2019 में लाखों वोटों के भारी अंतर से जीते थे। एक समय पर इन्हें उत्तर प्रदेश के भविष्य के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता था, लेकिन इनका मिजाज हमेशा अपनी ही सरकार से बगावती रहा। किसान आंदोलन हो, युवाओं की बेरोजगारी हो या फिर अग्निवीर योजना, वरुण जी ने अपनी ही सरकार की बखिया उधेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो लगातार अखबारों में लेख लिखकर और ट्विटर पर अपनी ही पार्टी की नीतियों को घेरते रहे। विपक्ष को रोज बैठे बैठाए नए मुद्दे देते रहे। हाईकमान ने बहुत लंबे समय तक खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त किया। पार्टी ने कोई सो कोच नोटिस भी नहीं दिया, लेकिन 2024 के चुनाव में फाइनली इनका पत्ता हमेशा के लिए साफ कर दिया गया। इनकी जगह जितेंद्र प्रसाद जी को पीलीभीत से उतार दिया गया। बागी तेवर राजनीति में आपको अखबारों की हेडलाइन तो दे सकते हैं, लेकिन आप टिकट जरूर छीन लेते हैं। अब जो नाम आ रहा है वो तो दिल्ली के सबसे बेदाग नेताओं में गिने जाते थे, फिर भी एंटी इनकम्बेंसी की भेंट चढ़ गए। नंबर 4 पर आते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी। चांदनी चौक से 2014 और 2019 के अजय योद्धा, दिल्ली की राजनीति का बहुत बड़ा और साफ सुथरा चेहरा। मोदी सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और विज्ञान मंत्री जैसे भारी भरकम पद संभाले। कोविड के मुश्किल समय में भी फ्रंट लाइन पर रही। लेकिन राजनीति बहुत ही निर्मम चीज है। 2024 में दिल्ली में 10 साल की भारी एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही थी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी के लिए बड़ा खतरा बन चुका था। दिल्ली की 7 सीटें किसी भी कीमत पर बचानी थी। हाईकमान ने तय किया कि पुराने चेहरों की पूरी तरह छुट्टी होगी और नए चेहरे लाए जाएंगे। बिना किसी विवाद के, बिना किसी शोर शराबे के इस दिग्गज और शरीफ नेता का टिकट बेदर्दी से काट दिया गया। राजनीति में बेदाग छवि भी टिकट बचने की गारंटी बिल्कुल नहीं होती। टिकट कटते ही डॉक्टर साहब ने शांति से राजनीति से हमेशा के लिए संन्यास ले लिया। अब टॉप 3 की बारी है। ये वो नाम है जिन्होंने आज की भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी है। नंबर 3 पर आती है सुमित्रा महाजन जी। मालवा की राजनीति में ताई के नाम से मशहूर, इंदौर से लगातार 8 बार सांसद रहने का अजय रिकॉर्ड। 16वीं लोकसभा के तेज तर्रार स्पीकर। इनका इंदौर में ऐसा रुतबा था कि विपक्ष भी चुनाव लड़ने से पहले 2 बार सोचता था। लेकिन 2019 का चुनाव आते आते पार्टी में 75 प्लस उम्र वाला आदर्श नियम पूरी सख्ती से लागू हो गया। पार्टी हर हाल में नए चेहरों और युवाओं को आगे लाना चाहती थी। जब टिकट बंटवारे की लिस्ट आनी शुरू हुई और इंदौर का नाम जानबूझकर होल्ड पर रखा गया, तो राजनीति की मची हुई खिलाड़ी ताई तुरंत समझ गई। उन्होंने राजनीति की नब्ज पकड़ी और खुद ही एक खुली चिट्ठी लिखकर ऐलान कर दिया कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगी। पार्टी अपना फैसला करने के लिए स्वतंत्र है। इसे कहते हैं पूरे सम्मान के साथ विदाई लेना, इससे पहले कि कोई आपको खुद बाहर का रास्ता दिखाए। अब जो 2 नाम बचे हैं, उनके बिना तो न राम मंदिर आंदोलन होगा और न ही आज ऐसे प्रचंड सत्ता की कल्पना की जा सकती थी। नंबर 2 पर आते हैं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है। राम मंदिर आंदोलन के सबसे प्रमुख अगुवा और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष। 2014 के चुनाव में इन्होंने कानपुर सीट से रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से जीत हासिल की थी। संसद में इनकी दहाड़ से अच्छे मंत्री घबराते थे, लेकिन 2019 के चुनाव में जनरेशन शब्द की ऐसी आंधी चली कि बड़े दरख्त उड़ गए। 75 साल की उम्र पार कर चुके जोशी जी को दिल्ली दरबार से साफ और सख्त फरमान सुना दिया गया। चुनाव समिति की बैठक से सीधे मैसेज आया कि अब आप मार्गदर्शक मंडल की शोभा बढ़ाइए
और चुनाव मत लड़िए। बिना किसी लाग लपेट के इस गद्दा पर दिग्गज नेता का टिकट हमेशा के लिए काट दिया गया। राजनीति का एक अटल नियम है, जब नई पीढ़ी पूरी ताकत के साथ सत्ता में आती है तो पुरानी पीढ़ी को रिटायरमेंट लेना ही पड़ता है, चाहे उनका कद कितना भी बड़ा क्यों ना हो। नंबर 1 पर आते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, वो लौह पुरुष जिसने 2 सीटों वाली सिमटी हुई पार्टी को सत्ता के पूर्ण शिखर तक पहुंचाया। 90 के दशक की राम रथ यात्राओं के एकलौते नायक। 2014 में अपनी पारंपरिक गांधीनगर सीट से इन्होंने बहुत भारी मतों से जीत दर्ज की थी, लेकिन 2019 आते आते राजनीति का पहिया 180 डिग्री घूम चुका था। उम्र के 90वें दशक में पहुंच चुके आडवाणी जी की भी उसी 75+ वाले कड़े नियम के तहत चुनावी पेश से पूरी तरह बाहर कर दिया गया। ये भारतीय राजनीति का अब तक का सबसे बड़ा जनरेशनल शिफ्ट था। गांधीनगर के जिस सीट को आडवाणी जी ने 10 को तक खींचा था, 2019 में उसी सीट से खुद अमित शाह जी चुनाव लड़े, जिसने पूरी पार्टी अपने हाथों से बनाई उसी का टिकट करना राजनीति की सबसे बड़ी और कड़वी हकीकत है। सत्ता के गलियारों में कोई किसी का सगा नहीं होता और यहाँ कोई भी परमानेंट नहीं होता।